जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका बिजली का बिल 300 या 400 रुपये होगा। और जो आम इंसान है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका बिल 1800 या 1500 रुपये होगा। जेपी नड्डा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के। अब ये मुझे बताइए कि अगर गुजरात जीता जाता है और कहा जाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात जीता, तो हिमाचल प्रदेश अगर हारा जाता है तो वो किसने हराया? जेपी नड्डा जी ने। अनुराग ठाकुर जो वहां कैबिनेट में बैठे हैं उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट से एक भी सीट नहीं आई। क्या उसके लिए भाजपा के लोग तैयार हैं कि हमारी खुद की नालायकी है? इसका मतलब ये है कि भाजपा के लोग जो यहाँ बैठे थे आपके हिमाचल प्रदेश में, वो मान रहे हैं कि अनुराग ठाकुर उस काबिल नहीं थे। वो मान रहे हैं जेपी नड्डा जो है वो उस काबिल नहीं थे, इसलिए उनको हराया गया। वेजर्स आए जिन्होंने ये कंप्लेंट की कि हमसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन हमें जब हमारी सैलरी की बात आती है तो हमें हरास किया जाता है, हमसे घर के काम करवाए जाते हैं। अब मैं पर्सनल अटैक किसी पे करना नहीं चाहता। जेके मीडिया की टीम इस समय बसोली में है और बसोली के हालात भी जो है आपके सामने, कई बार हमने कोशिश की है हालातों को सामने रखने की, लेकिन हम जब भी आते हैं कई युवा जो है वो नाराज़ भी होते हैं कि आप हमारे पास आते तो हम आपको बताते कि और कितनी कमियां जो हैं वो बसोली के अंदर हैं। तो इस समय आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं कि आकाश भारत जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। इनसे बातचीत करेंगे कि और क्या मसले मिसाइल जो हैं बसोली को लेके इनके पास हैं। आकाश जी, हॉस्पिटल के बारे में हमने आवाज़ उठाई, सड़क के बारे में हमने आवाज़ उठाई, लेकिन और कितने मसले मिसाइल जो हैं इस समय बसोली के अंदर बने हुए हैं जब से यहाँ पे कोई भी पॉपुलर सरकार या कोई भी एमएलए जो है यहाँ पे मौजूदा इस समय नहीं है। देखिए, आपने एक बात की है आपने हॉस्पिटल की या सड़क की, आप भूल गए उससे पहले बिजली और पानी की समस्या जो थी वो आपको देखनी चाहिए थी। बिजली की बात करें सबसे पहले तो बसोली में बिजली ढूंढनी पड़ रही है कि बिजली है कहाँ है। 8 घंटे का ऑफिशियल कट है, 8 घंटे के बाद 8 घंटे का अनऑफिशियल कट है। 24 घंटे में 16 या 17 घंटे तो वो हैं जिसमें बिजली मिल ही नहीं रही हमें। आप बिजली डिपार्टमेंट वालों के पास जाइए, एक कहेगा कि हमारी मेंटेनेंस चल रही है इसलिए पावर कट है, दूसरे से पूछेंगे वो कहेगा अभी शेड्यूल कट है इसलिए बिजली नहीं है। अब आप हमें ये बताएं, पहले ही बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ बसोली में, दुकानदार जो वेल्डिंग का काम कर रहा है उसको अगर बिजली ही नहीं मिलेगी वो काम क्या करेगा? जो फोटो स्टेट वाला है, साइबर कैफ़े वाला है, उसको बिजली नहीं मिलेगी वो क्या काम करेगा? जो ऑफिस में बैठे हैं उनको बिजली नहीं मिलेगी वो ऑफिस में क्या काम करेंगे? एट द एंड जो बाहर से काम करने के लिए यहाँ बसोली में टाउन में आता है वो यहाँ से खाली हाथ वापस अपने घर जाता है पूरा दिन खराब करके। बिजली हमारे यहाँ नहीं है। आप एडब्ल्यू से बात कीजिए, आप जेई से बात कीजिए, आप लाइनमैन से बात कीजिए, आप ग्रिड स्टेशन पे बात कीजिए, किसी से भी आप बात कर लीजिए, बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आज के दिन में रोज़मर्रा का काम करना घर में भी मुश्किल हो गया है, बाहर भी मुश्किल हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं बसोली के लोग बिजली का बिल नहीं भरते हो उस वजह से जो है लाइट्स कितने कट हो? देखिए, बिजली का बिल बसोली वाले भरते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका बिजली का बिल 300 या 400 रुपये होगा। और जो आम इंसान है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका बिल 1800 या 1500 रुपये होगा। और मज़े की बात यह है कि बिल आप बढ़ाइए, आप 2000 कीजिए, आप 2500 कीजिए, हमें एतराज़ नहीं है। हमें पहले तो एतराज़ ये है कि आपने बिजली का बिल जो 300 से 1500 कर दिया, आपने पहले ये बताना था कि जो आप पहले 10 घंटे बिजली देते थे अब आप 20 घंटे दे रहे हैं या 24 घंटे दे रहे हैं। वादा क्या किया गया था भाजपा की सरकार में कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। फिर हमें 370 को तोड़ा गया और हमें वादा किया गया कि अब आपको कोई कट नहीं होगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी और पूरी बिजली मिलेगी। आज वो हालात है कि जो हमारा 370 से पहले या भाजपा की सरकार से पहले जो हमें बिजली मिलती भी थी, आज वो बिजली भी खत्म हो गई और जो किराया हम दे रहे थे उससे दुगना क्या 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा किराया हमें आज देना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए जो हमें मिल ही नहीं रही है। तो आज मैं ये सब, मेरा सवाल एलजी सरकार से भी है और उन लोगों से भी है जो ये गिनाते हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत फायदा हुआ, वो खुद अपने आप से पूछे, अपने आगे पीछे जो लोग हैं उनसे, उनको ये जवाब दे कि 370 के बाद जो बिजली है वो ज़्यादा मिल रही है आज के दिन में या 370 टूटने से पहले हमें ज़्यादा फायदा था। आकाश जी, आप कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं और शायद आने वाले समय में आप जो है यहाँ से इलेक्शन भी कंडक्ट करेंगे। पड़ोसी स्टेट हमारी हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे कांग्रेस काफ़ी उभर के सामने आई और अपनी सरकार भी बनाने जा रही है। लेकिन अगर वहीं पर अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के अंदर कांग्रेस के जो थे वो थोड़े खस्ता हालत ही देखने को मिली।
क्या समझते हैं कि हिमाचल में जो टेन्योर चलता है कि 5 साल एक पार्टी को और 5 साल दूसरी पार्टी को, क्या ये उस टेन्योर के तहत कांग्रेस वहां पे उभर के सामने आई है हिमाचल के अंदर, या कांग्रेस जो है तब उभर के सामने आई कि लोग जो है वो भाजपा से अब तंग पड़ चुके हैं? देखिए, ये तो सीधा सीधा आंसर है कि लोग भाजपा से तंग हो चुके हैं। अब इसमें मैं आपको दो आपने सवाल पूछे हैं, एक हिमाचल के लिए, एक गुजरात के लिए। हिमाचल में आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हिमाचल भी एक जो हमारी है हिंदू स्टेट है, ठीक है। अगर हिमाचल हिंदू स्टेट है, उसने ये साबित कर दिया कि जो हिंदू मुसलमान के डिवीजन जो चल रहा था हमारे देश में, कि उसके बेसिस पे पोलराइजेशन हो रही थी, हिमाचल ने ये साबित कर दिया कि हमें विकास चाहिए, हमें पोलराइजेशन नहीं चाहिए। अब दूसरी बात आप जो कर रहे हैं वो गुजरात की कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आपका सवाल तो ठीक था कि यहाँ ये हालात है और वहाँ वो हालात है। गुजरात में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे देश का जितना भी कैबिनेट था वो सारा गुजरात में बैठा था। इसके साथ साथ जो हमारे देश के दो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी और अडानी, वो वहाँ बैठे थे। अगर इसके बावजूद भी भाजपा को ये शक था खुद को कि हम हार सकते हैं, तो इससे शर्म की बात क्या होगी। वो जीत गए, ये तो ठीक हुआ। अगर उनको ये डर था, उनके मन में ये कहीं पे भी शंका थी, आप इससे ज़्यादा आप ये पूछिए कि जो देश के उनके जो हमारे अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो जेपी नड्डा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के। अब ये मुझे बताइए कि अगर गुजरात जीता जाता है और कहा जाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात जीता, तो हिमाचल प्रदेश अगर हारा जाता है तो वो किसने हराया? जेपी नड्डा जी ने। क्या भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग ये मानने को तैयार हैं कि जो जेपी नड्डा जी का होम स्टेट था, अनुराग ठाकुर जो वहां कैबिनेट में बैठे हैं, उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट से एक भी सीट नहीं आई? क्या उसके लिए भाजपा के लोग तैयार हैं कि हमारी खुद की नालायकी है? इसका मतलब ये है कि भाजपा के लोग जो यहाँ बैठे थे आपके हिमाचल प्रदेश में, वो मान रहे हैं कि अनुराग ठाकुर उस काबिल नहीं थे, वो मान रहे हैं जेपी नड्डा जो है वो उस काबिल नहीं थे, इसलिए उनको हराया गया। तो इस बार क्या लगता है जम्मू कश्मीर में क्या होगा? इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि पहले भी साबित किया कांग्रेस की सरकार ने कि जो विकास यहाँ हुआ है वो कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ है। जो सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं हर बार यही कहता हूं कि आप जहां भी आंखें अपनी घुमा लीजिए, जो किया वो कांग्रेस ने ही किया। अब जो नहीं हो रहा है या जो रोका जा रहा है, वो कांग्रेस की सरकार के बाद जो सरकार भाजपा की आई है वो उसी ने रोका है। अब आप ये मुझे बताइए कि आज जो डेली वेजर, जिसके लिए ये कहा गया कि कांग्रेस ने बैकडोर एंट्री की, कांग्रेस ने ये गलत किया, कांग्रेस ने वो गलत किया, आज वही डेली वेजर जो है, आपको जो बिजली मिल रही है, आपको जो पानी मिल रहा है, आपको जो सड़कें मिल रही हैं, वो वही डेली वेजर काम कर रहा है जिसको इन्होंने ये कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और हम उसको पक्का करेंगे। 8 साल बीत गए, वो डेली वेजर आज पक्का नहीं हुआ है। और जितनी हरासमेंट आज डेली वेजर की हो रही है, उतनी हरासमेंट अगर किसी और की होती है, और वो तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन डेली वेजर्स का जो 6,000 या 8,000 लेने के बावजूद पूरा दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। रात को अगर आपकी बिजली जा रही है तो वही डेली वेजर, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, वही डेली वेजर जो है वो रात को बिजली ठीक करेगा। और जब उसकी हरासमेंट होती है तो हमें ये शर्म हमें आनी चाहिए कि हम उसको हरास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है डेली वेजर की। बिल्कुल। मुख्यतः मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा और एलजी साहब से भी कहूँगा कि हम भी जब बसोली के दौरे में थे, जो पहला मेरे उनसे सवाल था कि आखिरकार बसोली में और किस किस चीज़ों की कमी है, तो इन्होंने बिजली का नाम लिया और मैं खुद ही ये रिपोर्ट करने लगा था कि यहाँ पे बिजली के जो है वो खस्ता हालत हैं। और सुनने में ये भी आया है कि जो यहाँ के एई साहब हैं उनके खिलाफ भी जो है कुछ लेटर्स वगैरह जो है वो भेजी गई हैं कि वो कुछ यहाँ के जो डेली वेजेस हैं उनको हरास भी कर रहे हैं, और वो लेटर्स भी जो है वो हमारे तक पहुँची हैं। और यहाँ पे बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर भी जो है वो बढ़ोतरी की गई है। जी आकाश जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। जो आपने ये बात उठाई है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हरासमेंट तो आप इस डेली वेजर किसी भी डेली, मेरे पास भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, मेरे पास घर में काफ़ी लोग आए, डेली वेजर्स आए, जिन्होंने ये कंप्लेंट की कि हमसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन हमें जब हमारी सैलरी की बात आती है तो हमें हरास किया जाता है, हमसे घर के काम करवाए जाते हैं। अब मैं पर्सनल अटैक किसी पे करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इनकम्पिटेंट है तो आप उसको बाहर निकालिए, लेकिन अगर आप उससे काम ले रहे हैं और अगर आप उसे अपने फायदे के लिए, अगर आपकी कोई बात नहीं मानता और उसे हरास करते हैं, तो ये बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। हम उन डेली वेजर्स के साथ हैं,
हमें जहां खड़ा होना होगा उनके साथ, सड़क पे बैठना होगा, हम बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो फैसिलिटी हमें आज दी जा रही है बिना डेली वेजेस के वो नहीं हो सकता मुमकिन। तो मैं ये चाहूंगा कि ये एक तरह से चेतावनी है हमारी तरफ से भी कि हम डेली वेजेस की हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो बिजली के हो, चाहे वो पानी के हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं। डेली वेजेस के साथ जो नाइंसाफी हो रही है हम उसके सख्त खिलाफ है। सैलरी या परमानेंट तो आप उन्हें नहीं कर पाए, कम से कम जो वो काम कर रहे हैं उसकी तो सैलरी उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं एलजी साहब के आगे गुहार लगाऊंगा कि थोड़ा सा बसोली वाली साइड भी आएँ और इस साइड, इस गांव को देखें कि इस गांव की क्या खस्ता हालत है। रोड की कंडीशंस के बारे में भी हमने आपको पहले बताया, हॉस्पिटल की कंडीशंस के बारे में भी हमने आपको पहले बताया। अभी बीते दिनों आशीष जी ने जो है खुद रिपोर्ट किया कि क्या हॉस्पिटल की इस समय खस्ता हालत है। एक डॉक्टर कहता है कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर मल्टीपल स्टोन्स है, और वही शख्स जब कठुआ जाता है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स ही नहीं है। तो क्या खस्ता हालत इस समय बसोली की बनी हुई है। एलजी साहब कृपया करके यहाँ पे एक बार दौरा करें और बसोली के बारे में कुछ जो है वो सोचें। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।